भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां भगवती की आराधना नारी शक्ति के रूप में की जाती है, चाहे वो दुर्गा जी हों या काली जी, धन वैभव के लिए हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हों या ज्ञान के लिए सरस्वती जी। लेकिन दुर्भाग्य से देश में पहले जो सरकारें रहीं उनके लिए महिलाओं का जीवन और मुश्किलें कभी भी प्राथमिकता नहीं रही। परंतु हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की प्रत्येक नारी को आराध्य मानकर देश में अनगिनत योजनाएं लागू की। मोदी जी की संवेदनाएं और योजनाएं उनके जमीन से जुड़े जीवन के अनुभवों से निकलती हैं। बचपन में जो भी उन्होंने अपने घर में देखा, आस पड़ोस में देखा या फिर देश में गांव-गांव में अनेक परिवारों से वो मिलते जुलते रहे, उनके साथ रहकर जो उन्होंने अनुभव किया वही आज उनकी योजनाओं में झलकता है। देश की करोड़ों माताओं बहनों की सेवा, सम्मान, सुरक्षा, स्वावलंबन, मुश्किलों से मुक्ति दिलाने की सोच मोदी जी को विश्व का सबसे पॉपुलर लीडर बनाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी का मानना है कि घर में बेटी की हत्या न हो, इसके लिए संबल के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन और नारी अदालत जैसे घटक संचालित हैं। समर्थ योजना है जिसके घटकों में प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना है, शक्ति सदन है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, केंद्र है, सखी निवास यानी कामकाजी महिलाओं के लिए एक छात्रावास है, पालना है, आंगनबाड़ी है और यहाँ तक कि सेक्स क्रच भी शामिल है। गर्भ की अवस्था में मां को सही पोषण मिले, इसके लिए हर गर्भवती को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद भी है। जन्म के बाद बेटी को पढ़ाई में मुश्किल न हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा ब्याज देने वाली सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की। बड़ी होकर बेटी काम करना चाहे तो उसके पास मुद्रा योजना है। मुद्रा योजना के तहत जो 46 करोड़ से ज्यादा लोन दिए गए हैं उनमें करीब 31 करोड़ से ज्यादा लोन महिलाओं को मिले हैं। 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। बेटी के कैरियर पर प्रभाव न पड़े, इसके लिए प्रेगनेंसी लीव को भी बढ़ाकर 26 हफ्ते तक कर दिया गया। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान योजना है जिसमें 80% डिस्काउंट पर सस्ती दवा देने वाले जन औषधि केंद्र हैं। पीएम आवास के अंतर्गत 70% महिलाओं के घर देकर उनको सुरक्षा दी है। आज लाखों की संख्या में बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, मत्स्य सखी और सर्विस सेंटर से जुड़ी दीदियां गांव में अपनी सेवाएं दे रही हैं। ये दीदियां स्वास्थ्य से लेकर डिजिटल इंडिया तक देश के राष्ट्रीय अभियानों को गति दे रही हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को चलाने वाली 50% से अधिक महिलाएं और 50% से अधिक लाभार्थी भी महिलाएं हैं। सफलताओं की श्रृंखला ही नारी शक्ति पर भरोसे को और अधिक मजबूत करती है। अनगिनत सुविधा ने कामकाजी महिलाओं को इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ मेंटल पीस भी दी है और सिक्योरिटी भी। मातृत्व अवकाश 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया। महिलाओं को पहली बार सशस्त्र बलों में परमानेंट कमीशन मिला। पहली बार सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिला कैडेट्स को प्रवेश मिला है। आज महिलाएं फाइटर पायलट भी हैं, साथ ही साथ नौसेना के जहाज को भी पहली बार कमांड कर रही हैं। भारतीय वायुसेना में महिला अधिकारियों को सभी शाखाओं और धाराओं में शामिल कर लिया गया है। पहली बार अग्निपथ योजना के तहत महिलाओं को अग्निवीर वायु के रूप में अन्य रैंकों में शामिल किया गया। हायर एजुकेशन में महिलाओं का पार्टिसिपेशन 28% तक बढ़ा है। सूटेम पाठ्यक्रमों में छात्राओं एवं महिलाओं का 43% नामांकन हुआ है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। 3 दशक बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ। इससे लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित हुई। रसोई में लकड़ी पर खाना बनाती हमारी माताओं बहनों के लिए उज्ज्वला योजना, उसके बाद पीएमयूवाई का शुभारंभ 1/5/2016 को किया गया, जिसमें देश भर के गरीब परिवारों की एडल्ट महिलाओं को जमा राशि के बिना एलपीजी कनेक्शन दिए गए। बीते 10 वर्षों में जिस तरह भारत में महिला एसएचजीज का विस्तार हुआ, इससे महिलाओं का बहुत तेजी से सशक्तिकरण हुआ है। आज लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ चुकी हैं। इन समूहों को 8 लाख करोड़ रुपए बैंक लोन और 40,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। सरकार 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का अभियान चला रही है। देश में 1 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत समूहों को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो, मेडिकल हो, स्पेस हो, साइंस हो या आईटी। भारत में तो महिला कमर्शियल पायलट्स के मामले में भी दुनिया में नंबर 1 देश है। यही नहीं, आजादी के बाद देश में पहली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में 81 महिलाएं लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई। पंचायती राज सभा में 1.45 मिलियन या 4.6% से अधिक महिला निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में महिलाओं के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 सीटों का आरक्षण किया है। सरकार ने बहुत सारे विमेन सेंट्रिक इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जैसे सरकारी सेवा में अधिक महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया है। इसमें अन्य बातों के अलावा और भी चीजें हैं, जैसे सीसीएल है, उसका लाभ मिलता है उनको। मुख्यालय छोड़ना और सीसीएल के दौरान विदेश यात्रा पर जाना, विकलांग महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए 3,000 रुपए प्रति माह की दर से एक विशेष भत्ता भी मिलता है।
इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट कैडर की अखिल भारतीय सेवा की महिला अधिकारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान है। कथित तौर पर यौन उत्पीड़न की शिकार महिला सरकारी कर्मचारियों को 90 दिन की छुट्टी, महिलाओं को प्रतियोगी परीक्षा से छूट, एक ही स्टेशन पर पति और पत्नी की पोस्टिंग आदि का भी प्रावधान है। लैंगिक न्यायपूर्ण समाज को प्रोत्साहन देने और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं। भारत वर्तमान में दुनिया के उन 15 देशों में से एक है जहां महिला राष्ट्राध्यक्ष है, वो भी विश्व स्तर पर। भारत में स्थानीय सरकारों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है। भारत में वैश्विक औसत से 10% अधिक महिला पायलट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला एयरलाइन पायलट सोसाइटी के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 5% पायलट महिलाएं भारत में ही हैं। महिला पायलटों की हिस्सेदारी काफी अधिक है, यानी मोर देन 15%। डीजीसीए ने अभी एक पहल करी है जिसका उद्देश्य है कि वर्तमान में रिपोर्ट किए गए मैट्रिक्स के मुकाबले वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की संख्या 25% तक बढ़ाएं, जिससे कि 2025 तक मिनिमम 25% रिप्रेजेंटेशन हो जाए। इसके साथ साथ एआई ने संगठन के कामकाज के लिए भौतिक संवेदनशील डोमेन में महिला भागीदारी को सक्षम किया है। कौशल मिशन के तहत महिला श्रमिकों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने महिला आईटीआई बनाए हैं। हाल ही में अधिनियम के तहत श्रम महिलाओं में कई सक्षम प्रावधान शामिल किए गए हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई नाम कृषि वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम महिला सरकारी समितियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं खाद्यान्न प्रसंस्करण, पौधारोपी फसलें, तिलहन प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, डेयरी, पशुधन, कताई मिलें, हथकरघा और इन सबसे संबंधित गतिविधियों से निपटने वाली कोऑपरेटिव समितियां संलग्न हैं। इनमें पावरलूम भी आता है, जिसमें बुनाई है। एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं भी हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना है, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लगभग 90 लाख एसएचजीज हैं, जिसमें 10 लाख करोड़ महिला सदस्य हैं। इसके साथ ही महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के बारे में ग्रामीण परिदृश्य को बदला जा रहा है। वोकल फॉर लोकल का भी महिला सशक्तिकरण से बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो मेल डोमिनेट रहे हैं और अब इस वोकल फॉर लोकल के कारण, आत्मनिर्भर भारत के मंत्र के कारण बहुत सारी महिलाएं इस पुरुष प्रधान काम से भी बढ़ी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो जितनी भी ये वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स हैं, इन्होंने महिलाओं को बहुत बड़ी संख्या में सशक्त भी किया है और उन्हें स्वावलंबी बनाया है। नारी शक्ति का सम्मान, उनका कल्याण भारतीय जनता पार्टी सरकार की, मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता रही है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित भी हैं और स्वावलंबी भी।